This show is presented by Audio TV Network and sponsored by Magix. Download the app and earn up to lakhs per month. Download the app now. यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी के माध्यम से चैनल का मकसद केवल दर्शकों का मनोरंजन करना है, न कि किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना। जुनून। जुनून एक बार जिसके सर पर सवार हो जाए, फिर वो किसी की बात नहीं सुनता। ऐसा ही एक जुनून सवार हुआ अर्नव शर्मा के सर पर, घोस्ट हंटिंग का जुनून। अर्नव को शुरू से ही भूत प्रेतों में बहुत दिलचस्पी थी, और ये दिलचस्पी कब जुनून में बदल गई पता ही नहीं चला। और आज आलम यह था कि अपने मम्मी पापा के बार बार मना किए जाने के बावजूद अर्नव बंगाल के प्राचीन गांव मायागढ़ की तरफ निकल पड़ा था, जो भूत प्रेत और काला जादू जैसी चीजों के लिए मशहूर था। उसके साथ उसका दोस्त देवा भी था, जो शाम 6 बजे अपने घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। अरे यार, कितनी देर से वेट कर रहा हूं मैं उसका, पर वो है कि अभी तक नहीं आया। अगर ऐसा ही रहा तो ट्रेन छूट जाएगी। अभी कॉल करता हूं साले को। हेलो। ओए हेलो के बच्चे, कहाँ है तू और अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? ओहो रिलैक्स मैन, मैं अभी पहुंचता हूँ ना। तू चिंता क्यों कर रहा है? बेटे 10 मिनट में तू इधर चाहिए मुझे। अगर 10 मिनट में इधर नहीं आया तो चिंता का तो पता नहीं, पर तेरी चिता जरूर जला दूंगा मैं। अरे अरे, इतना गुस्सा? खैर, पीछे मुड़ के तो देख। अबे क्या है पीछे? हाँ, अरे तू पीछे मुड़ तो सही। ये ले, मुड़ गया पीछे। ये लो, आ गए महाराज। पास में ही था, पर फिर भी बकवास पे बकवास किए जा रहा था। तुझे तो मैं अब भी दिखाता हूं बेटे, रुक जा। अच्छा मुझे एक बात बता, जब तू यहाँ पर आ ही रहा था तो इतनी बकवास क्यों कर रहा था? तूने मुझे सीधे सीधे क्यों नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ? क्या करें यार, एक तू ही तो है जिससे मैं इतने मजे ले पाता हूँ, वरना कुछ लोगों ने तो। खैर छोड़, चल चलते हैं, सच में लेट हो रहा है। हाँ हाँ, आगे बोल आगे बोल। जाने दे भाई, जहाँ जा रहे हैं ना वहीं चलते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच और कोई बात नहीं हुई। कार में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों एक दूसरे की तरफ देख तो रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। लगभग आधे घंटे में वे दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। वो स्टेशन के अंदर गए और प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपनी ट्रेन के आने का वेट करने लगे। क्या भाई, अभी तक तो बड़ा गुस्सा कर रहा था मुझ पर, अब क्या हुआ? ऐसे शांत क्यों पड़ गया? क्या करूं यार, पता नहीं तेरा चेहरा देख के मुझे क्या हो जाता है। मेरा गुस्सा ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। तू मेरी छोड़, तू भी तो कुछ बता रहा था ना। लंबी कहानी है यार। इन शॉर्ट ये समझ ले कि किसी को चाहे कितना भी प्यार कर लो, जिसे धोखा देना होता है वो दे ही देता है। वही हुआ है मेरे साथ। तू प्रिया की बात कर रहा है ना? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि प्रिया तुझसे नहीं तेरे पैसों से प्यार करती है, बट तू है कि मानता ही नहीं मेरी बात। पता नहीं कब अकल आएगी तुझे। देख भाई, वन साइडेड लव के
सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। शायद तू ठीक ही कह रहा है, पर मैं अपने दिल को बहुत समझाता हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होता कि ये प्रिया का एक तरफा प्यार है। लेकिन मुझे भी अपना दिल अब पत्थर का बनाना होगा। खैर, तू ये सब छोड़। हम जिस काम के लिए आए हैं फिलहाल हम उसी पर फोकस करते हैं। वो देख, हमारा कोच भी डिस्प्ले हो चुका है। चल। शायद थोड़ा आगे जाना होगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली से कोलकाता जाने वाली दिल्ली कोलकाता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। यार, ये ट्रेन के अंदर तो बड़ी भीड़ है। वाकई बहुत भीड़ है। खैर, भीड़ तो होती रहती है, अंदर तो जाना ही होगा ना। चल चलते हैं। ए, उधर देख तो, उधर कुछ हो रहा है। शायद कोई लड़की है, किसी से बहस कर रही है। चल देखते हैं। आप हैंडीकैप्ड कोच में क्यों चढ़ गए हैं? आप जनरल में जाइए ना। अरे भाई, यहाँ पहले हम आए हैं तो ये हमारी सीट है, और ये हैंडीकैप्ड कोच है तो क्या हुआ? पैरों से खड़ी तो हो सकती हो ना, देखी तो नहीं सकती? और वैसे भी चौधरी गुज्जर सिंह जहाँ बैठ जाता ना, वहाँ से फिर उठता नहीं। हे मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। हे, क्या हो रहा है यहाँ पर? और आप एक नॉर्मल पर्सन होकर हैंडीकैप कोच में घुसे हुए हैं, शर्म नहीं आती आपको? चलिए बाहर आइए। अरे तुम कौन हो बे? काहे चपड़ चपड़ किए जा रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो ना। आप बाहर आएंगे या नहीं? नहीं आएंगे बाहर, जाओ जो तुमको करना कर लो। अच्छा, अभी बताते हैं हम क्या कर लेंगे। अरे रे, रुकिए ना भैया, काय फोन वर मिला रहे हैं? आते ना बाहर, आते हैं। आइए मैडम, आइए, बैठिए बैठिए, बैठिए ना मैडम। अब आए ना लाइन पे। चल देवा, हम भी अपने कोच में चलते हैं। थैंक यू सो मच भैया। उस पैसेंजर से बहस करने के बाद अर्नव का मूड पूरी तरीके से खराब हो चुका था। अक्सर यह देखा जाता है कि दिव्यांगों के लिए आरक्षित कोच में सामान्य यात्री चढ़ जाते हैं, जिसके चलते उन्हें तरह तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन यहां तो उनके अपने कोच में भी एक नई परेशानी उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक्सक्यूज मी मिस, एक्सक्यूज मी मिस। अरे आप ही से बोल रहा हूँ। अरे हे काय त्रास आहे रे भाऊ? लगता है महाराष्ट्र से है मोहतरमा। खैर, मुझे तो अपनी सीट चाहिए, कोई कहीं से भी हो। दिक्कत कोई नहीं है मिस, लेकिन जिस सीट पर आप बैठी हैं वो हमारी सीट है। एक तर इतकी गर्दी वरतून हा? अरे भाई, ये मेरी सीट है, तुम्हारी सीट की तरह और होंगी। तुमको कुछ कंफ्यूजन हुआ है, उधर जाके देखो और मेरा डोका मत खाओ। अरे लेकिन ये सीट हमारी है भाई, मैं दिमाग थोड़ी खराब कर रहा हूँ। ये देखिए, मेरे पास टिकट भी है। अरे टिकट तो मेरे पास भी है, हे बग। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? 2 पैसेंजर्स को एक ही सीट कैसे अलॉट की जा सकती है?
हे सगळं मला काही माहित नाही, पर भगवान के लिए मेरा डोका खराब मत कर. अरे लेकिन क्या चल रहा थे? बघा ना सर, ये आदमी मेरे को कब से परेशान कर रहे हैं और मेरी सीट को बोल रहे कि उसकी सीट है. अरे सर, लेकिन ये मेरी सीट है, ये देखिए. अरे टिकट तो मेरे पास भी है, हे बघ. मैम, क्या आपने जरा ट्रेन का नंबर पढ़ा था? ये देखो, जिस ट्रेन च तुसी बैठे हो ना, ये वो ट्रेन है ही नहीं जिसका आपके पास टिकट है. और आप मिस्टर, अगर इन्हां तो गलती हो गई सी तो तुसी तो दस सकते सी ना. सॉरी सर, वो दरअसल मैंने शायद देखा नहीं ढंग से. इंडियन रेलवे में अक्सर ऐसे झगड़े होते रहते हैं और कभी कभी तो लात घूंसे वाली स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है. इसके बाद अर्नव और देवा अपने आगे की स्ट्रैटेजीज बनाने लगे. करीब 2 घंटे तक स्ट्रैटेजीज बनाने के बाद उन्होंने खाना खाया और अपनी सीट पर निंद्रा देवी की आगोश में समा गए.